अब हम आपको अपने सहयोगी साथी अरुण कुमार चौधरी के साथ में एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे, जो कि पानी गांव से है। ब्रज क्षेत्र के यमुना के उस पार एक गांव है पानी गांव, जहां से थोड़ी सी दूरी पर ही राधा रानी का मानसरोवर है। यमुना के इस पार वृंदावन धाम बसा हुआ है और यमुना के उस पार बेलवन है और पानी गांव उसके पास में ही है। वहां एक मेले का विशेष पुरानी परंपराओं के आधार पर एक मेले का आयोजन होता है, जहां कंठमाला और विषैले जो जीव जंतु हैं उनका इलाज करने के लिए बहुत सारे झाड़ फूक वाले जो लोग हैं वो एकत्रित होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते अपने चैनल के माध्यम से, और ना ही ये दावा करते हैं कि इस प्रकार के मेलों से किसी गंभीर जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सकता है वैज्ञानिक रूप से। लेकिन हाँ, हजारों साल पुरानी परंपरा है। पहले जब मेडिकल साइंस और चिकित्सा इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, तो लोगों की मजबूरी थी ईश्वर पर, मंत्र पर और आराधना से जुड़ी हुई झाड़ फूक विधियों पर इस तरीके से विश्वास करने की। आपके यदि आसपास की भी किसी भी प्रकार के जीव जंतु या विषैले जीव जंतु के द्वारा किसी को यदि घायल किया जाता है, तो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सालय में जरूर दिखाएं। अब हम रुक करते हैं खबर की ओर। यह पानी गांव में जो मेला है, ये बलदेव छठ के दिन स्टार्ट हो जाता है। माठ क्षेत्र के अंतर्गत पानी गांव में 250 वर्षों से ये चला आ रहा है और ये 3 दिवसीय इसको बोलते हैं बाईगीर मेला। यहाँ आप देख सकते हैं हजारों की मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर बाईगीरों के द्वारा थाली की थाप पर रामायण का गान होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखी है, इस तरीके से रामायण का ये लोग गान करते हैं, थाली की थाप बजाते हैं एक विशेष धुन पर, और कंठमाला और वैशाली जैसे गंभीर घातक रोगों को यह निःशुल्क इलाज करने का दावा भी करते हैं। आपको बताते हैं कि 250 वर्षों से झाड़ फूक और मंत्रों की परंपरा का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। वहीं पानी गांव के बाईगीर मेला में उत्तर प्रदेश के आगरा से, अलीगढ़ से, हाथरस के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि जगहों से भी कंठमाला और विषैले सर्पदंशों का निःशुल्क इलाज कराने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ झाड़ फूक करने वाले आते हैं। और साथ ही साथ रामायण का भी जो गान है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये विशेष एक रिदम के साथ, विशेष एक परंपरा के साथ रामायण का गान भी करते हैं, जिसके बारे में श्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि बाईगीरों के द्वारा निस्वार्थ भाव से दूर दूर से आने वाले कंठमाला और विषैले जैसे गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों के झाड़ फूक एवं मंत्रोच्चार के माध्यम से पानी गांव एवं बाईगीर के द्वारा थाली की थाप पर रामायण का गान करते हुए कंठमाला और विषैले और विषबील के मरीजों को जो इनका जो मतलब उपचार करने की जो विधि है, यह पुनर्जन्म की कहानी को उजागर कराई जाती है और मरीजों के द्वारा पिछले जन्म की दुख भरी जो दास्तां हैं, पीड़ा है, उनका बखान किया जाता है, जिस पर उन्हें बाईगीरों के द्वारा किसी तरह गंगा स्नान करने के लिए मनाया जाता है और कहा जाता है कि आप इस गंभीर रोग से ग्रसित मरीज को सही करें एवं उसके साथ हमेशा के लिए छोड़ दें। इस शपथ के साथ में जो बाईगीर हैं इस तरह से रोगी का उपचार करते हैं। इसी तरह पानी गांव में सैकड़ों बाईगीरों के द्वारा इलाज किया जाता है। जहां आगरा से कंठमाला का इलाज कराने आई रेहान ने बताया कि मैं डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए गया था, लेकिन वहां से कैंसर की गांठ बता दिया और पानी गांव में वह कंठमाला बताया है जिसका उपचार कराने के लिए वह यहाँ आया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस आज बहुत ही उन्नत स्थिति पर पहुंच चुका है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को किसी भी तरह की दवाइयाँ या किसी भी तरह के उपचार से संतुष्टि या लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके के जो पुराने हमारे वैदिक आधार पर जो चले आ रहे मंत्रों और इस तरीके के कार्यक्रमों में लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की ठगी और अंधविश्वास में ना पड़कर अपनी सतर्कता के साथ ही इस तरीके के सूत्रों पर विश्वास किया जाना चाहिए।
यदि ये एक बड़ी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, क्योंकि हमारे देश में सर्पों को भगवान शिव का बड़ा ही आराध्य माना जाता है और जो ये शिव के जो प्रिय हैं, शिव ही धन्वंतरी के रूप में कहीं ना कहीं जो आरोग्य को देने वाले हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार यदि इस तरीके के जो मेले हैं इनका सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के झरोके में आकर यदि आप ठगी का शिकार होते हैं तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। यह प्राचीन समय से चला आ रहा ग्रामीण क्षेत्रों की मान्यता के अनुसार ये मेला है, जिसकी आपने तस्वीरें देखी। अब वहाँ जो लोग पहुंचे हैं उन लोगों की क्या राय है इस मेले के बारे में और वो लोग किस तरीके की आस्था रखते हैं, अब वह भी आप इस वीडियो में हमारी खबर में सुन लीजिए। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी साथी अरुण कुमार चौधरी के साथ वृंदावन लाइव पर यह विशेष खबर और कवरेज। ये पानी गांव में बलदेव छठ के नाम से मेला लगता है, ठीक है। जिसमें हमारे यहाँ पे सर्प कांटे का, कंठमाला, बिस्वेल, इसका इलाज किया जाता है। कितने दिनों तक? ये कंटिन्यूस तो 3 दिन तक चलता है। उसके बाद में रोगियों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में 2 दिन और बढ़ जाएं, 3 दिन बढ़ जाएं, एक हफ्ते तक तो कंटिन्यूस मतलब चलता ही रहता है। 10-20 मरीज टपक आते ही रहते हैं। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी विद्या है, बिल्कुल निःशुल्क होती है, केवल मंत्रों के द्वारा काम होता है। खाने की कोई दवाई नहीं दी जाती है, केवल मंत्रों के द्वारा होता है पूरा। केवल मंत्रों के ही द्वारा इलाज हो जाता है। पहले जो है कंठमाला, बिस्वेल के जो रोगी होते हैं उस पर हमारे मंत्रों के द्वारा जौ डाले जाते हैं। जौ के द्वारा फिर उस पर उसके पूरे शरीर में प्रवेश करता है वो। फिर उसके बाद उसको थान पे ले जाता है। फिर उसके बाद में फिर जो है बताते हैं वो अपने पूर्व जन्म की, जिस जन्म की उसकी है वो कथा। लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, MP, काफ़ी महाराष्ट्र, काफ़ी दूर से बहुत लोग आते हैं। जहाँ तक जैसे पता चल रहा है, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर क्या होता है? ये पानीगांव मेला है देव छठ का। इसमें सर्प, बिस्वेल, कंठमाला का इलाज होता है, निःशुल्क होता है जी। और क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं यहाँ? खाना व्यवस्था मरीजों को दी जाती है और उनको संतुष्टिजनक इलाज किया जाता है। तो मरीज यहाँ पर कहाँ तक से आते हैं? दिल्ली के, बम्बई के, तमाम दुनिया से, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, गंगा पास। कैसे असाध्य रोगों का आप इलाज करते हैं? जब बिस्वेल, कंठमाला का जो असाध्य मरीज होता है उसको अपने मंत्रों द्वारा झाड़ फूँक करने से और दवा देने से वो सही होते हैं। प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ प्रशासन, पुलिस वाले आ जाते हैं, देखभाल कर जाते हैं, चले जाते हैं। कब से चली आ रही है ये परंपरा कम से कम 300 बरस, 250 बरस पुरानी से आ रही है। तो क्या समस्या लेके आई हो? ये क्या कहते हैं, जिसको देवता बताया इस पे लाली पे, तो क्या होता है, क्या समस्या होती है? खूब खेलती है। हम गद्दी लगवाते तो गद्दी लगवाते हैं तो खेलती है क्या बोलती है? कि मैं तीसरे जन्म का आदमी हूँ। ये बताता है। हाँ, तो अब आप कहाँ पर आई हैं? अब पानीगांव आए हैं। हमको इलाज शुरू हुआ या नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो हाल आए हैं। डॉक्टरों को दिखाया कभी? हाँ, दिखाई, कुछ ना बताया। डॉक्टर क्या कहते थे? यूँ कह रहे क्या कहते हैं, बहुत से तो यूँ कहते हैं देवता के चक्कर में कहीं पड़ रही है, बहुत से यूँ कहते हैं हमने गद्दी लगवाई है तो
खेलती है तो हम देवता को चक्कर समझते हैं। अब आप उनको परेशानी क्या होती है? इसको कान गुम पच जाते हैं, कान गुम पच जाते हैं, मूड में दर्द, हाथ पैरों में भड़कन, जिन्ना टूटता। देवा क्या क्या ओल क्या परेशानी? इसकी गांठ है, क्या परेशानी? गांठ है, गांठ किसके? नाना के देव के। कब से? ये बड़ा दिन हो गए। क्या इलाज हो रहा है यहाँ पे? नहीं, पहली बार आई हूँ, पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया फ्री हो रहा है या पैसे ले रहे हैं? है, पैसे ले रहे हैं या फ्री हो रहा है? फ्री। फ्री हो रहा है। पहली बार आई है? हाँ, पहली बार आई। मेरा नाम रेहान है। मैं आगरा से आया हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरे पैर में गांठ हो गई है। तो ये काय की गांठ है? पता नहीं है, अभी पता नहीं चल रही। डॉक्टर को दिखाया था आपने? दिखा दिया, क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टरों के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत रिपोर्ट वगैरह कराई, किसी की समझ में नहीं आ अब आप रहा। कहाँ पर आए हैं? पानी गांव।